गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.के. कटारिया पर एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपका सेकंड चैप्टर रनिंग में था कंटिन्यूड फ्रैक्शंस वाला वितत भिन्न, उसमें हमने सेकंड ए की एक्सरसाइज है वो स्टार्ट कर रखी थी, जिसके प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 21 तक के जो प्रश्न है उनको हमने पिछले वीडियोज़ में आपको हल करके समझाया था। और आज हम इस वीडियो में केवल बात करेंगे प्रश्न संख्या 22 से लेकर के 29 तक। तो जैसे ही हम प्रश्न संख्या 29 को सोल्व आउट कर लेंगे तो ये आपकी सेकंड ए वाली एक्सरसाइज वो कंप्लीट हो जाएगी। यदि आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कीजिएगा। जैसे आज हम प्रश्न संख्या 22 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको एक भिन्न दी गई है और इस भिन्न के लिए अपने को दो बातें पूछी गई है। एक तो ये कहा गया है कि वितत भिन्न में रूपांतरित कीजिए, तो हमें एक तो वितत भिन्न में रूपांतरण करना है। नंबर 2 उत्तरोत्तर अभिसरक, तो अपने को लगातार जो अभिसरक है जिनको अपन कन्वर्जेंट्स बोलते हैं वो ज्ञात करने, दो काम करने अपने को। तो इसमें सबसे पहले हम अंश वाली जो संख्या दी गई उसको यहाँ लिखेंगे और इसमें हर वाली संख्या का भाग लगाएंगे। अब भाग किस प्रकार से लगाया जाता है वो हमने पिछली कक्षाओं में कई बार समझा है, फिर भी मैं एक बार आपसे रिपीट कर देता हूँ कि x की पावर 4 में x क्यूब का भाग लगाना है, तो आपको यहाँ x मिलेगा और इस x को भाजक के प्रत्येक पद से मल्टीप्लाई कर दो। भाजक के प्रत्येक पद से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऐसा मिलेगा। इस x को हमने इन सब से गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब चिन्ह बदलेंगे तो ये तो कट जाएगा, क्योंकि x की पावर 4 ये प्लस का है, x की पावर 4 ये माइनस का हो गया। x क्यूब वाला पद कहीं पे भी नहीं है, इसका मतलब ये x क्यूब अब माइनस का हो चुका है, ये ऐसा कैसा बचेगा। x स्क्वायर यहाँ प्लस का है, ये x स्क्वायर ये माइनस का है, तो जितना प्लस का उतना माइनस का, ये कट गया। x की पावर 1 का पद कहीं पे भी नहीं है, तो ये जो माइनस का x है वो ऐसा कैसा लिखा जाएगा। यहाँ माइनस का 1 है, ये भी किसी के साथ सरल नहीं हुआ, तो ये भी ऐसा कैसा लिखा जाएगा। अब देखिए जो माइनस x क्यूब है, इसमें जैसे ही हम x क्यूब का भाग लगाएंगे, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि माइनस x क्यूब के बटे में x क्यूब को जब हम लिखेंगे तो आपको -1 मिलेगा। अब इस -1 को फिर इनसे मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, और चिन्ह बदलेंगे तो प्लस 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 प्लस। ये x क्यूब माइनस का है, ये x क्यूब प्लस का है, तो कट जाएगा। x की पावर 2 का पद कहीं पे भी नहीं है, तो ये जो x स्क्वायर प्लस का है वो ऐसा कैसा लिखा जाएगा। ये x प्लस का है, ये x माइनस का है, तो ये कटेगा। यहाँ माइनस का 1 है और ये 1 अब प्लस का हो चुका है, तो माइनस का 1 और प्लस का 1 है, ये भी कट जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में x स्क्वायर बचेगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ बड़ी से बड़ी घात 3 है और यहाँ बड़ी से बड़ी घात 2 है, तो शेषफल हमारा भाजक से छोटा है, तो अब आगे भाग नहीं जाएगा। तो अगली स्टेप में हमें क्या करना है, इस x स्क्वायर को भाजक के रूप में काम में लेना है और पिछला भाजक है वो यहाँ लिखना है, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और अब हमें इसमें भाग लगाना है। जब x क्यूब के बटे में x स्क्वायर को आप लिखोगे तो आपको मिलेगा x, और यहाँ जो x आ रहा है उस x को यहाँ गुणा कर दो, ये बन गया x क्यूब। फिर देखिए चिन्ह बदलेंगे तो x क्यूब प्लस का x क्यूब माइनस का कट गया। इनके नीचे कोई क्वांटिटी है नहीं, तो ये ऐसे कैसे बच जाएंगे, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इस x स्क्वायर के बटे में जब x स्क्वायर को आप लिखोगे तो आपको प्लस का 1 मिलेगा। इस प्लस 1 को यहाँ फिर मल्टीप्लाई कर दो तो x स्क्वायर ही आएगा। चिन्ह बदलेंगे तो ये यहाँ कट जाएगा। x प्लस 1 ऐसा कैसा बचेगा, तो हमारे पास में शेषफल बच गया x प्लस 1, और आप देख रहे हैं कि x प्लस 1 जो शेषफल बच रहा है उसमें भाग नहीं जाएगा x स्क्वायर का, क्योंकि वहाँ बड़ी से बड़ी पावर 1 आ रही है, यहाँ बड़ी से बड़ी पावर 2 है, तो भाजक बड़ा है, शेषफल छोटा है। तो अब ये शेषफल है, इसका हम भाग लगाएंगे किस में, पिछले भाजक में, x स्क्वायर में भाग लगाएंगे। तो x को जब x स्क्वायर के बटे में लिख के देखोगे तो आपको x मिलेगा, x को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो
तो ये मिल गया अक्स स्क्वायर प्लस अक्स, चिन्ह बदल दो, ये तो कट गया, यहाँ पर हमारे पास में माइनस का अक्स आ गया। अब इस माइनस अक्स के बटे में जब अक्स को लिखोगे तो आपको मिलेगा माइनस का 1, और माइनस 1 को फिर इनसे मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस अक्स माइनस 1, चिन्ह बदलेंगे तो ये प्लस, ये भी प्लस, तो ये माइनस का अक्स है, ये प्लस का अक्स हो गया, ये कट जाएगा, प्लस का 1 बचेगा। अब इस 1 में अक्स प्लस 1 का भाग जाएगा नहीं, क्योंकि शेषफल छोटा आ चुका है। तो अब इस 1 का भाग लगाएंगे किसमें, अक्स प्लस 1 में। तो अक्स प्लस 1 में भाग लगाएंगे तो कैसे जाएगा, देखो 1 का भाग अक्स प्लस 1 में लगा रहा है, तो आप सब जानते हैं कि 1 का भाग जैसे 10 में लगाएं तो 10 ही आता है, 1 का भाग 50 में लगाते हैं 50 ही आता है। तो 1 का भाग जब यहाँ लगाओगे तो अक्स प्लस 1 ही आएगा, और अक्स प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो और चिन्ह बदल दो, अक्स प्लस का अक्स माइनस का कट गया, 1 प्लस का 1 माइनस का कट गया, शेषफल आ गया 0। तो ये जो प्रक्रिया है ये अपने को तब तक रिपीट करते जाना है जब तक हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो जाए। और अब हम इसको वितत भिन्न में कैसे रूपांतरित किया जाता है वो आपको मैं यहाँ लिख करके बता रहा हूँ। यदि आपका अंश बड़ा है हर से तो क्या करना पड़ेगा, प्रथम भागफल को ऐसा कैसा लिखना है। मैं बात क्या बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। यदि आपका अंश बड़ा है तो प्रथम भागफल, ये प्रथम भागफल है, ये द्वितीय भागफल है, ये तृतीय भागफल है, ये चतुर्थ भागफल है, ठीक है, 4 भागफल आ रहे हैं। तो प्रथम भागफल को जब अंश बड़ा होता है तो ऐसा कैसा लिखा जाता है, और यदि अंश छोटा होता तो इसको भी 1 के बटे में लिखा जाता। अब बाकी के जितने भी भागफल हमें मिले हैं उनको सबको 1 के बटे में लिखा जाएगा इस प्रकार से। दूसरा भागफल ये है अक्स प्लस 1, इसके आगे मैं ऐसे बताना प्लस, फिर अगला भागफल आ रहा है अक्स माइनस 1, तो अक्स माइनस 1, फिर ये प्लस, प्लस का मतलब आगे पद और चल रहा है, फिर ये लास्ट का पद है 1 बटे अक्स प्लस 1। इसके आगे भाग की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी थी, शेषफल हमारा 0 आ गया था, तो अपने को आगे नहीं बढ़ाना है और ये प्रक्रिया बंद हो गई। तो यहाँ पर ये जो भिन्न आपकी लिखी गई है इसी भिन्न को हम बोलेंगे वितत भिन्न। तो आपको जो सामान्य भिन्न दी गई थी बहुपद के रूप में उसको हमने रूपांतरित कर दिया, चेंज कर दिया, किसमें, वितत भिन्न में, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस में हमने चेंज किया। अब इसमें यह भी पूछा जा रहा था कि इसके उत्तरोत्तर अभिसरक क्या होंगे। तो अब हम जानेंगे कि उत्तरोत्तर अभिसरक कैसे ज्ञात किए जाते हैं। अभी तक भी जिन व्यूवर्स ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन वाले बटन को भी आप ज़रूर दबा दें ताकि आने वाला हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए और सबसे पहले आप उसका बेनिफिट ले पाएँ। तो यहाँ हम बात करेंगे अब अभिसरक की, कि अभिसरक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमें 4 भागफल प्राप्त हुए थे, चारों भागफल से हमने 4 पद इस प्रकार से बनाए, तो यहाँ से अपने को 4 अभिसरक प्राप्त होंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम अभिसरक। प्रथम अभिसरक, प्रथम अभिसरक को सांकेतिक रूप में हम P1 बटे Q1 लिख सकते हैं। पहला जो पद है वही आपका प्रथम अभिसरक होता है। बहुत अच्छी बात है, प्रथम अभिसरक में कुछ नहीं करना, यहाँ जो पहला पद है वो लिख दो, वो आपका प्रथम अभिसरक हो गया। अब आपको द्वितीय अभिसरक प्राप्त करना है। द्वितीय अभिसरक को आप P2 बटे Q2 लिख सकते हो। इसमें क्या करना है, ये पहला पद है, दूसरा जो पद है वहाँ तक की भिन्न को आपको लिखना है अक्स माइनस 1 प्लस 1 बटे अक्स प्लस 1, और इसको हमें सोल्व करना है। देखिए इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो अक्स प्लस 1 बनेगा, और फिर यहाँ 1 होने के कारण 1 का भाग जब हम लगाएंगे इसमें अक्स प्लस 1 में तो अक्स प्लस 1 ही आएगा, उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बनेगा अक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। ये बात मुझे बताने की शायद आवश्यकता नहीं होगी कि हम कैसे हल करेंगे, हल तो हमें करना आता है, इसको हम सोल्व आउट कर सकते हैं। माइनस का 1 प्लस 1 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास में बच गया अक्स स्क्वायर बटे अक्स प्लस 1। तो ये आपका द्वितीय अभिसरक मिल रहा है अपने को। जैसे हमने 2 अभिसरक प्राप्त किए, ये आपका प्रथम अभिसरक था, ऐसे ही हम तृतीय अभिसरक प्राप्त करेंगे।
तृतीय अभिसरक। तृतीय अभिसरक हम नहीं लिखना चाहें तो शॉर्ट में लिख सकते हैं P3/Q3। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा जो पद है वहाँ तक की भिन्न को लिखना है। जब तीसरा अभिसरक ज्ञात करना है तो 3 पदों तक जो भिन्न बन रही है वहाँ तक अपने को लिखना है। तो पहले हमें मिला x - 1, इसके बाद में आ रहा है 1/x + 1, फिर यहाँ प्लस लिखा हुआ है, फिर आगे आ रहा है 1/x - 1। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे वो आप यहाँ समझेंगे। इस x - 1 को ऐसा कैसा लिखेंगे, फिर आगे 1/x + 1, यहाँ देखो प्लस लगा हुआ है तो हम पहले तो लिखेंगे ये प्लस, और इस प्लस के सामने आपको अगले वाले इस भिन्न को लिखना है 1/x - 1 को। अब इसको हम थोड़ा सोल्व करते हैं। x - 1 प्लस, इसको जब आप सरल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको सरल करने पर आपको मिलेगा x² x - 1/x²। मैंने क्या किया, इसको सोल्व आउट कर दिया और इसको चेंज भी कर दिया। आप समझ गए होंगे कैसे सरल किया है। अब फिर इसका एलसीएम लेंगे तो x² आएगा, x² यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा x³ - x² प्लस x - 1। तो ये हो जाएगा आपका तृतीय अभिसरक। ऐसे ही आप चतुर्थ अभिसरक की बात करोगे P4/Q4 की, तो हमें चौथा जो भागफल वहाँ तक सभी पदों को लिखना है। तो x - 1 प्लस 1/x + 1, फिर प्लस 1/x - 1 प्लस 1/x + 1। तो इसको कैसे सरल करना है ये मैं आपको यहाँ सरल करके बता देता हूँ। ये अपने पास में जो भी अभिसरक हमें प्राप्त हुए हैं उनको हमने लिख लिया है यहाँ पर। बाकी की यहाँ पर जो पद है उनको मैं मिटा देता हूँ। प्रथम अभिसरक अपना यही था x - 1, ठीक है, ये आपका प्रथम अभिसरक है और ये आपका द्वितीय अभिसरक। बाकी पदों को हम मिटा देते हैं। तृतीय अभिसरक है वो वहाँ सामने आपका लिखा हुआ है। हम चतुर्थ अभिसरक की बात कर रहे हैं। तो देखिए आगे x - 1, x - 1 को ऐसा कैसा, फिर आगे 1/x + 1। इसके आगे जो भिन्न लिखी गई है ये भिन्न, इसको इस प्लस के आगे लिखना है। तो ऐसे लिखना पड़ेगा 1/x - 1, फिर इसके आगे लिखना पड़ेगा 1/x + 1। इस प्रकार से इनको लिखा जाता है। इसके बाद इस भिन्न को ऐसा कैसा लिख दो, फिर प्लस के आगे इस भिन्न को लिख दो, फिर आगे जो प्लस है उसको इस भिन्न के आगे लिख दो। इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। तो इसको देखो सरल कैसे होगा, यहाँ देखिए। एक बार हम केवल इतने ही पद को सरल करेंगे 1/x + 1। जब हम इसको सरल करेंगे तो हमें मिलेगा x + 1/x², ठीक है। इसको जब सरल हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको सरल करने पर मिलेगा x² x + 1। फिर उसको चेंज कर दिया हमने, x + 1 ऊपर चला जाएगा। फिर आगे और सरल करो, x - 1 प्लस 1/, ये सरल होकर के बन जाएगा x³ प्लस x² प्लस x - 1/x²। फिर इसको आगे और सरल करेंगे तो x - 1 प्लस x² ऊपर लिख दिया जाएगा x²/x³ प्लस x² प्लस x - 1। जब इसको हम सरल करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा हमें x³ प्लस x² प्लस x + 1। ये इसका एलसीएम होगा। x को यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आ रहा है, x⁴ प्लस x³ प्लस x² माइनस x। फिर इस -1 को यहाँ गुणा करेंगे तो -x³ माइनस x² माइनस x प्लस 1, और यहाँ प्लस का x² है। आप देख रहे हैं कि यहाँ x⁴ वाला जो पद है वो ऐसा कैसा बचा हुआ है। x⁴ प्लस का है, x⁴ माइनस का कट गया। x² यहाँ प्लस का है, वो x² इस माइनस से कट जाएगा, माइनस x² से। तो यहाँ प्लस का x² एक बचा हुआ है। इसी टाइप से माइनस का 1x और माइनस का 1x, तो ये हो जाएंगे माइनस के 2x, और यहाँ प्लस का 1 बचा हुआ है तो ये हो गया +1,
और बटे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 सॉरी प्लस 1। तो इस टाइप से ये आपका चौथा अभिसरक हो गया। कुल मिलाकर के बात यही है कि अभिसरक प्राप्त करना कठिन बात नहीं है, हमें उसके जो उत्तरोत्तर भागफल हैं वो हम जैसे ही प्राप्त करेंगे तो आगे अभिसरक ज्ञात आराम से हम कर पाएंगे।